हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ने जा रहे हैं मिड टर्म एग्जाम क्लास 10। सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स है ये। तो यहाँ पर जो है आज कराने जा रहे हैं सेक्शन ए, जिसमें 20 क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। सारे क्वेश्चन एमसीक्यू हैं। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स 5 पावर फ्रॉम द ओरिजिन। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0, और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है? 5 4। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है हमें। तो क्या होगा? डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं। अंडर रूट क्या हो जाएगा? 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा 25 प्लस 16 यानी अंडर रूट 41। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 2, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 456। तो 456 के प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए आपको एक तो डिवीजन रूल पता होना चाहिए। जैसे कि अगर ये क्या है, एवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हुआ, 2 दूनी 4, और क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 2 अठा 16, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा, ये हो जाएगा 2 5 जा 10 और 19 3। तो क्या फैक्टर होगी? इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 2 की पावर 3 मल्टी 19 मल्टी 3। तो ये कहाँ पे है? ये है बी। तो बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, साइन ए इक्वल टू 3/5 देन द वैल्यू ऑफ कॉस ए इज। तो यहाँ पर क्या है, हमें दे रखा है साइन ए इक्वल टू 3/5। तो ये क्या है? परपेंडिकुलर होगा। ये क्या होगा? हाइपोटेन्यूस। हमें निकालना पड़ेगा बेस। तो बेस क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 5 स्क्वायर तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा कितना? 25 माइनस 16। ये हो जाएगा अंडर ये 9 हुआ। तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 16 यानी 4। तो बेस 4 हो गया यार। कॉस ए इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस कितना है? 4 आ गया, और एच कितना है? 5। तो 4/5 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स इज 2। तो हमें जो पॉलिनोमियल दे रखा है के एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7, और दोनों जीरोज का प्रोडक्ट क्या दे रखा है? यानी अल्फा बीटा दे रखा है हमें कितना? 2। तो अल्फा बीटा जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप क्या होती है? अल्फा बीटा इक्वल होता है C/A। तो C/A क्या है यहाँ पे? C है यहाँ पे -7, A है हमारा क्या? K इक्वल टू 2। अब यहाँ पर से K की वैल्यू आ जाएगी K इक्वल टू -7/2 इज द आंसर, यानी C हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 ज्योमेट्री का है। इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ABC डी पैरेलल टू BC। तो डी पैरेलल टू दे रखा हमें BC। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो बीपीटी थ्योरम लगा लेते हैं। और बीपीटी थ्योरम कैसे लगेगी? AD/BD, यानी इस साइड और इस साइड का रेशियो होगा इस साइड और इस साइड के रेशियो के बराबर। तो कितना हो जाएगा? AE/CE। तो AD कितना है? AD है हमारा 1.5, BD है हमारा 3, AE हमारा है 1, और CE हमें निकालना है जो x दे रखा है। तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3/1.5। डेसिमल हटा देते हैं तो कितना हुआ? 2, यानी x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इन सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर द एरिया ऑफ सेमी सर्किल विल बी। तो सेमी सर्किल का एरिया क्या होता है? सेमी सर्किल का एरिया होता है πr² डिवाइडेड बाई 2। वैल्यू पुट कर लेते हैं पाई की 22/7 मल्टी 2, और r कितना दे रखा है? 21। तो ये हो जाएगा हमारा 7 3 जा, और ये हो जाएगा 11। तो कितना आ गया आंसर? ये आ जाएगा 3 × 3 = 6,
तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 693, सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, द मीन एंड मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 28 एंड 16। तो मीन मोड और मीडियन में क्या रिलेशनशिप होती है? ये होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन इक्वल टू होता है मोड। अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? मीन एंड मोड दे रखा है। तो मीन हमारा 28 है, मीन 28 हो गया, और मोड कितना दे रखा है? मोड दे रखा है हमें 16। हमें निकालना है मीडियन। तो मीडियन इक्वल टू ये हो जाएगा ट्रांसपोज करके 16 प्लस 56/3। तो कैलकुलेट करके कितना हो रहा है? 6 6 12 का 2 हासिल 1 5 1 6 1 7। तो ये आ गया हमारा मीडियन 24 विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, ए ट्री कास्ट अ शैडो 7 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 45 डिग्री, द हाइट ऑफ ट्री। तो यहाँ पर कोई ट्री है जिसकी शैडो क्या है? 7 मीटर लॉन्ग है, और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन क्या है? ये दे रखा है 45 डिग्री, और हमें ट्री की हाइट निकालनी है। तो क्या फार्मूला लगेगा? tan 45, और ये h यानी हाइट होगी ट्री की, और ये जो परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होता है? बेस होता है फार्मूला। तो ये हो जाएगा 1h/7। तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा? 7 मीटर आंसर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 9, इट इज़ गिवन दैट ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF इफ एंगल A इक्वल टू 55 डिग्री, एंगल E 45 डिग्री, देन C इज। तो हमें दो ट्राइंगल दे रखे हैं जो कि आपस में क्या है? सिमिलर है। ऐसे मान लेते हैं, डायग्राम बनाना ज़रूरी नहीं है, ये एक्सप्लेनेशन करने के लिए हम कर रहे हैं ये। और ABC हो गया, और क्या है? DEF, क्योंकि दोनों सिमिलर हैं। ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF है, तो करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। ए किसके इक्वल होगा? डी के, बी इक्वल होगा ई के, और सी इक्वल होगा किसके? एफ के। तो वही हमें अप्लाई करनी प्रॉपर्टी। एंगल ए 55 डिग्री है, और एंगल ई दूसरे ट्रायंगल का दे रखा है एंगल 45 डिग्री। अब हमें देखना है कि ये पहला वाला जो ट्रायंगल है इसमें ई किसके बराबर होगा? ई किसके बराबर है? ई है बराबर किसके? बी के। तो ई बी के बराबर है, तो इसका मतलब ये भी क्या होना चाहिए? 45 डिग्री। अब एक ट्रायंगल के दो एंगल हमें पता चलिए, तो तीसरा एंगल हम निकाल सकते हैं। 180 से दोनों ट्रायंगल के जो एंगल्स हैं उनका सम को सबट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 180 माइनस 100 यानी 80 डिग्री, यानी ये एंगल हमारा आ गया 80 डिग्री। तो अब हमें क्या निकालना? एंगल सी। एंगल सी निकालना था। एंगल सी इक्वल टू क्या हो गया? 80 डिग्री आ गया आंसर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 77 एंड 132। अब 77 के जो प्राइम फैक्टर है 11 मल्टी 7 होते हैं। 132 का निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 33 11 3, यानी ये क्या हो गया? 132 इक्वल टू 2 स्क्वायर मल्टी 11 मल्टी 3। तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा आ गया कितना? 11 इज द आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 11, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स -3,3 7,5। दो पॉइंट्स हमारे पास -3,3 और दूसरा पॉइंट है 7,5। तो मिड पॉइंट कैसे निकलता है? इसका मिड पॉइंट निकलेगा -3 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2। तो एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा इस पॉइंट का, मिड पॉइंट का, और दूसरा 3 + 5 डिवाइडेड बाई 2, यानी इसको और इसको ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 कर देना। तो कितना आ गया? 4 डिवाइडेड बाई 2, और ये आ गया 8 डिवाइडेड बाई 2, यानी ये आ गया 2,4। तो 2,4 कहाँ पे है? यानी डी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11,
क्वेश्चन नंबर 12, एंगल डिस्क्राइब्ड बाय मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज इन 10 मिनट्स। तो 10 मिनट्स में 10 मिनट्स में मिनट हैंड जो है कितना एंगल डिस्क्राइब करेगा। तो 360 डिग्री में हमें पता है कि यानी 60 मिनट्स में जो मिनट हैंड है वो कितना पूरा एक राउंड मारता है। एक राउंड कितने का होता है 360 डिग्री। अब जो है 10 मिनट्स का निकालना है, तो 10 मिनट्स में कितना हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाई 10। तो इस प्रकार का जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे करना है, ये हो जाएगा 6 से कट गया, कितना आ गया आंसर 60 डिग्री आंसर। तो ये ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, a kite is flying at a height of 25√3 meter from the horizontal. It is attached with a string that makes an angle 60 degree with the horizontal. तो ये काइट है और काइट की हाइट दे रखी है ग्राउंड से कितनी 25√3 मीटर फ्रॉम द इट इज अटैच्ड विद द स्टिंग, और स्टिंग से अटैच है। और कितना एंगल बना रही है स्टिंग 60 डिग्री एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल से। द लेंथ ऑफ स्टिंग निकालनी है यानी परपेंडिकुलर निकालना हमें, और थीटा के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर, ये क्या है हाइपोटेन्यूस निकालना है। तो क्या लगाएंगे साइन 60 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, साइन 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर दे रखा है और हाइपोटेन्यूस निकालना है। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, और P कितना हो गया 25√3/h। √3 से √3 कैंसिल, h इक्वल टू आ गया 50 मीटर आंसर। तो स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होगी 50 मीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, द ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस a1x, यानी ये लीनियर इक्वेशन दे रखे हैं b1y इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ये दो वेरिएबल्स x और y रिप्रेजेंट्स पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है, ये होती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू किस में इक्वल होती है 45 डिग्री। आपको आंसर याद रखना है। HCF ऑफ टू प्राइम नंबर वो होते हैं जिनमें केवल दो फैक्टर होते हैं, जिनके दो, तो जैसे कि 2 and 3। अब 2 and 3 के फैक्टर क्या होंगे 2 × 1, 3 के फैक्टर क्या होते हैं 3 × 1, दो फैक्टर होते हैं। तो जो है यहाँ पर HCF क्या होगा, HCF होगा 1। तो दो प्राइम नंबर जो होते हैं उनका HCF हमेशा क्या होता है 1 होता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर क्या था ये, क्वेश्चन नंबर 17। अब यहाँ पे ये दिख नहीं रहा होगा आपको, ये क्वेश्चन है द डिफरेंस इन द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्किल विद रेडियाई 14 मीटर एंड 7 मीटर। तो इन दोनों सर्किल के सर्कमफ्रेंस का डिफरेंस क्या होगा, कैसे निकालेंगे 2πr1 - 2πr2। दोनों सर्किल का सर्कमफ्रेंस का डिफरेंस निकालना है। 2π को कॉमन रख लो, r1 - r2, तो 2 × 22/7 इधर हो जाएगा। r1 कितना है 14 माइनस और 7, तो क्या हो जाएगा 2 × 22/7 × 7, 7 से 7 कट गया तो कितना हो गया 44 मीटर आंसर। तो ये अल्टरनेट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, मीन ऑफ द 5 नेचुरल नंबर। मीन ऑफ 5 नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4 5। 5 हो गए, इनका मीन निकालना है, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, कितना हुआ ये आ जाएगा हमारा 3 आंसर। तो 3 कौन है बी। क्वेश्चन नंबर 19, ये एजर्सन दे रखा है, रीजन दे रखा है। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, अब यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एक्चुअली में दे रखा है हमें, ये दे रखा है kx + 14y = 7, और दूसरा दे रखा है 8x + 7y = 10। ये पेयर दे रखा है लीनियर इक्वेशन का, और ये बता रहा है कि ये क्या है इनकंसिस्टेंट है इफ़ k = 16। तो देख लेते हैं पहले
इनकंजिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 शुड नॉट बी इक्वल टू C1/C2। तो यहाँ पर A1 क्या है K और A2 कितना है 8 इक्वल टू B1 कितना है 14 और B2 कितना है 7। तो ये तो हो गया 2K इक्वल टू 16 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो बोल रहा है ये बात फैक्ट है, ये ट्रू है। अब देखते हैं करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। अब यहाँ पर ये बता रहा है व्हेन A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1। तो सेम कंडीशन ये दे रखी है, तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसका। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका A। अगला क्वेश्चन है 20। तो यहाँ पर एजर्सन में बता रहा है जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल इक्वल टू x² + 3x - 10 आर 2 and 5। तो क्वेश्चन में ये दे रखा एक्चुअली में जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल ये है दे रखा px इक्वल टू x² + 3x और क्या है -10 है, और इसके जीरोज हमें बता रहा है कि 2 and -5 इसके दो जीरोज हैं। चेक कर लेते हैं। तो x की वैल्यू 2 रख लेते हैं कि जीरोज है कि नहीं। तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 10 - 10 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये जीरोज है। दूसरा अगर -5 रख देते हैं तो P -5 की वैल्यू भी क्या आएगी, ये किसकी वैल्यू थी P2 की। P -5 की वैल्यू चेक कर लेते हैं, -5² + 3 - 5 - 10 और ये भी 0 आ जाएगा आपका। तो इसका मतलब ये भी 0 है और ये बात भी सही है। तो स्टेट एजर्सन ए क्या है करेक्ट है। अब देखते हैं चेक करके। द ग्राफ ऑफ px इक्वल टू x² + 3x - 10 इंटरसेक्ट x एक्सिस एट 0, -2 और 5, 0। तो यहाँ पर y की वैल्यू तो एक ही जगह है, तो यहाँ पर तो क्वेश्चन ही नहीं है। y की वैल्यू 0 होनी चाहिए। जहाँ पर ग्राफ x एक्सिस में इंटरसेक्ट करेगा तो वहाँ पे क्या होगी, y की वैल्यू क्या होनी चाहिए। यहाँ कोऑर्डिनेट कुछ भी हो लेकिन y की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0। इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे x एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0। अब यहाँ पर y की वैल्यू क्या दे रखे -2, तो ये इसका मतलब ये रॉन्ग है। तो एजर्सन ये हमारा ट्रू है और रीजन आर फॉल्स। तो हमारा आंसर होगा C करेक्ट आंसर। बच्चों अगला सेक्शन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।